बसेरा। ज्ञानामृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञानामृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञानामृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञानामृत का हो। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पूजन योग्य बनेंगे। दिव्य गुणों को धारण कर हो, दिव्य गुणों को धारण करके मन उपवन महकाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञानामृत का हो।
है 16 तारीख। 16 आंकड़ा में याद दिलाता है 16 कला संपूर्ण बनना। संगम युग पर ये पुरुषार्थ कराता है बाबा, जो हमें सभी कलाओं से, सभी विशेषताओं से, सभी क्वालिटी से भरपूर करता है। बाबा के कल के महावाक्य जो हमने सुने, जो विशेष बाबा ने हमें देह अभिमान के नुकसान बताए, और भी आप सभी ने मनन चिंतन करके उसके नुकसान निकाले होंगे और अपने आप को समझाया भी होगा कि इतने नुकसानों से बचना है तो हमें आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है। और ये आत्म अभिमानी स्थिति जो है हमें देवता पद दिला सकती है, और देवता बनने के बाद भी यही स्थिति में हमें अपना पार्ट प्ले करना है। तो जब इस बात को हम अपने आप को अच्छा समझा देंगे तो हम अपने आप से अच्छा पुरुषार्थ करवा सकते हैं। आज भी बाबा वो देह अभिमान की बातें वापस हमें कुछ नए तरीके से, नए विधि से बता रही हैं, क्योंकि देह अभिमान बहुत गहरा हमारे अंदर गया हुआ है और उस देह अभिमान के विभिन्न स्वरूपों को हमें जानना है, और उस देह अभिमान से होने वाले नुकसान भी हमें समझने हैं, ताकि हम उसको आराम से छोड़ सकें। जब तक हमारे अंदर उसके लिए नफरत नहीं होगी तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उससे होने वाली नुकसान जो है हमारी बुद्धि में बैठ जाए। तो आज भी बाबा कुछ बातें उसके बारे में सुना रहे हैं और विशेष संगम युग का भी महत्व समझा रहे हैं। तो आज हम बाबा के महावाक्यों को बड़े प्रेम से सुनते हुए उसको धारण करने का संकल्प करें। एक एक महावाक्य मुझे महान बना रहा है, तो उतना मैं उसको सम्मान दे करके, रिस्पेक्ट दे करके उस बाबा के महावाक्यों को प्यार से स्वीकार करते जाऊं। तो ये मुरली हमें बहुत मीठा बनाती है। तो बाबा हमें संबोधित ही करते हैं मीठे बच्चे। तो ये शब्द भी सुनना हम बच्चों का एक बड़ा भाग्य है कि भगवान आकर के बच्चे कहें, और उसको सुनने का भाग्य मुझ आत्मा को मिला हुआ है। तो ये भी भाग्य का अनुभव करते हुए अपने आप के अंदर में जीवन की मिठास का सच्चा अनुभव करते हुए ये मुरली को हम सुनेंगे। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। कितना गायन भक्ति में हो रहा है ये। गायन माना कीर्तन के रूप में आज गाया जाता है। घंटों घंटा इसके देवी देवताओं के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे उसके लिए संगम पर ही आपको ऐसी सेवा करनी है जो आप गायन लायक बन जाएं। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब आपके दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर है पहले पॉइंट से, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरी पॉइंट है, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चित्ता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ, और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो।
भगवान के दिल पर चढ़ने का मौका मिला हुआ है। तो ये पुरुषार्थ बाबा कह रहे कि आपको करना है। अगर ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें हम संतुष्ट हैं, तो समझ लो कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ी हुई हूँ। सारा दिन में देह का अभिमान हमारा समाप्त हुआ हो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसमें हमारा कहीं देहाभिमान झलकता तो नहीं है। अगर ये देहाभिमान झलक रहा है तो हम बाबा के दिल पर नहीं है, तो ये अपने आप को चेक करना है। और उसके लिए देहाभिमान को खत्म करने के लिए बाबा कह रहे हैं, विशाल बुद्धि वाले बन जाओ, ज्ञान चीता पर बैठ जाओ और रूहानी सेवा में लग जाओ। तो ये भी विशेष अपने आप को बिजी करने का तरीका भी बाबा ने बताया। गीते जाग सजनिया जाग, नवयुग आ रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अब ये रावण की राजधानी है। तन भी पराया, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया, सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्मा एक घोर अंधियारे में सोई पड़ी है। कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते हैं। अब बाप जगाने के लिए आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हैं। उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। बाबा कितना बच्चों को सम्मान देता है। पहले बाबा शुरू में ये गीत बजवा कर बच्चों को जगाता था। तो इसलिए बाबा के लिए बच्चे रोज गीत सुनते हैं। आंख खुले ये गीत सुनते हुए तो अपने बुद्धि के अंदर नशा चढ़ जाए कि कौन मुझे जगा रहा है और किसने जगा रहा है। सवेरे सवेरे ये स्मृति आत्मा के अंदर ये गीत दिलाता है कि बस अब मेरे लिए तो युग परिवर्तन होने वाला है, नया युग आ रहा है। ये ऐसी ऐसी बातें बाबा के रे बच्चे बुद्धि में आती है कि हमें बाबा जगाने के लिए आता है और बेहद का सुख देने के लिए नवयुग हमारे लिए स्थापन कर रहा है। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनके बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है जानते हैं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगदम्बा को जानते नहीं है। ये जगदम्बा और लक्ष्मी है, जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगदम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगदम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे।
इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक बनते हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं, तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता, जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम वाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वो हद के प्रजापिता ठहरे। ये है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगदम्बा सरस्वती एक है, नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह है रचना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियां, सब एडॉप्टेड हैं। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए। ये सब है एडॉप्शन। ये फिर है ईश्वरी मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कोई एडॉप्ट नहीं किया जाता है। इन बाबा ये क्लियर कर रहा है कि बच्चे तुम सब इस जगत अम्बा के, जगत पिता के, मम्मा बाबा के बच्चे हो। तो ये एडॉप्टर एवं एडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं। अब शिव बाबा कहते कि बच्चे मैं तो सदा ही सबके लिए बेहद का पिता हूँ। बाकी साकार स्वरूप में जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो इस साकार में माता पिता के रूप में मम्मा बाबा से हम पालना लेते हैं और इनके द्वारा ही हम शिव बाबा से मिलन बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये भी जगत माता, जगत पिता की पहचान बच्चों को बाबा ही आकर के देता है। और जगत माता को भी अनेक भुजाएं तो जगत पिता को भी अनेक भुजाएं, क्योंकि दोनों के बच्चे हैं। तो हम सब बच्चों का प्रतीक जो है ये भुजाओं के रूप में मम्मा बाबा के लिए दिखाया जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे ये बातें सब समझ में आनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों को नहीं बच्चों को नहीं एडॉप्ट करते हैं, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने? सोचने की बात है कि इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए जो इनको लक्ष्मी नारायण का पद मिला। लेकिन शायद अज्ञानता में ये संकल्प नहीं भी किसी को चला होगा। लेकिन अभी ज्ञान मिलने के बाद बाबा कहते जब ये लक्ष्य सामने है कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए ये ज्ञान बाबा दे रहा है और हमें भी बनना है ऐसे। तो ये लक्ष्य मिलने के बाद तो भी हमारा चिंतन चले इन्होंने क्या पार्ट ऐसा प्ले किया होगा, इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे और उनके कर्म कैसे होंगे जो उनको विश्व का मालिक बनाए। तो वही कर्म हम बच्चों को भी करने हैं, क्योंकि हम भी कहते कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। हमें विश्व का मालिक बाबा बना रहा है और हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो जरूर है कि हमें भी उन कर्मों को अपनाना होगा जो इस लक्ष्मी नारायण पद के लिए मम्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया
वो पुरुषार्थ, वो कर्म हमें करने हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते हैं। जिनमें दैवी गुण होंगे, ये रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वो समझा सकेंगे। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। शिव बाबा कहते जो इस ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हैं, जिनके बुद्धि में ये ख्यालात चलते रहते हैं, तो वो जरूर है कि वो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उनके पास माया की बीमारी नहीं रहती है। लेकिन बाबा कह रहे जो सर्विस पर नहीं है, जिनको सर्विस करने का कोई होना नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो जरूर है कि वो माया की बीमारी में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र बनाता हूँ, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हो। तब पवित्र थे। जब हमारी ऐसी स्थिति थी गायन योग्य कि जिसमें हम सर्वगुण संपन्न थे, तो बाबा कहते बच्चे वो स्थिति तुम्हारी पवित्रता की थी। उस समय सारी आत्माएं पवित्र होती हैं। अभी पतित बन गए हैं। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की तो बात नहीं है, ये समझाने की बात है। शिव बाबा कोई निंदा नहीं कर रहे हैं कि तुम पतित बन गए। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम्हें समझाया जा रहा है। जैसे कोई बीमार हो उसको कहा जाए कि तुम बीमार हो, तो ये उसकी निंदा तो नहीं हुई। जैसे उसको बीमारी का पता नहीं लेकिन उसको बताया जाता है कि तुमको ये बीमारी लगी हुई है। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे ही तुम्हें भी बाबा ये बात समझा रहा है कि देह अभिमान का सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है और इसके कारण आत्मा बीमार हो गई है। तो ये बाबा समझाने दे रहा है अभी भारतवासियों को। बेहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो परंपरा है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते हैं। उनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। जगदम्बा की बायोग्राफी ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा वही लक्ष्मी बनेंगे, लेकिन दोनों की बायोग्राफी अलग अलग है, अलग अलग समय का पार्ट है। जगदम्बा संगम युग की है, तो लक्ष्मी सतयुग की। ये जगदम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगदम्बा होंगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। जगदम्बा का चित्र अलग, तो लक्ष्मी का चित्र अलग। दिखाते ही लक्ष्मी को कलश मिला। फिर लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई, ये तो सतयुग में हुई। ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है, उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चीता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वह दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। अभी तो रिजल्ट निकल नहीं सकती है, क्योंकि अवस्था जो है कभी कैसी हो जाती है। तो बाबा कह रहे बच्चे अभी नहीं बाबा कुछ बता सकता है, लेकिन अंत में मालूम पड़ जाएगा कि कौन बच्चे बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। बाप ने समझाया है।
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता है। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। लोग इतनी सराहना करते हैं, इतनी महिमा करते उन महात्माओं की, और उसके इस पुरुषार्थ के लिए वो उनका सम्मान करते हैं। तो बाबा कह रहे देखो उनको तो प्लेटिनियम में वजन करते हैं, समझते कि इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, ये बहुत बड़ी मेहनत की है अपने आप को ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे तो अभी समझते हो कि हम बच्चे बाबा के द्वारा कितना सहज विधि सीख रहे हैं। इस राजयोग की विधि के द्वारा हम ब्रह्म तत्व में रहने वाली आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस जा सकती है। तो ये ज्ञान अभी हमें मिला हुआ है, बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम में आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिर ताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा उच्च पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम पतित पावनी बनते हो, ये नशा है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा तो बहुत नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बापी बताती है। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, यह है ये गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? सोचने की बात है। क्या भगवान आकर एक को ही राजयोग सिखाता होगा? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अलफ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ बे पढ़ा रहे हैं। अलफ और बे ये है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं है। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं है। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। अब ये पुरुषार्थ बाबा के सिवाय कौन कराएगा? आत्माओं ने अनुभव भी किया अपने आप के अंदर कि कोई गुण रहे नहीं है, लेकिन अब गुणों को वापस लाएगा कौन ये किसको पता नहीं है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बताओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण के सत्युग के, ये चित्र समझाने के लिए है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सत्युगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। पर मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं।
अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य, वो कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं। कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण दिया ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आज चित्रों का महत्व भी बाबा सुना रहे हैं कि कौन से चित्र बच्चों के पास होने आवश्यक है और उन चित्रों के ऊपर क्या क्या समझाया जाए। और जब प्रदर्शनी आदि करते हैं तो विशेष ऐसे व्यक्तियों को निमंत्रण भी दिया जाए जो ऐसे ही कभी प्रदर्शनी देखने नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनको निमंत्रण देकर बुलाया जा सकता है। तो ऐसे कोई विशेष आत्माओं को बाबा कहते सम्मान देकर क्या बुलाओ, ताकि उन्हें भी बाबा का परिचय मिल जाए। तो इस पर विचार सागर मंथन करने वाले, सर्विस में रहने वाले बच्चे ऐसे विशाल बुद्धि हो तो वो सोचेंगे किसको बुलाना चाहिए। बाबा बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, फटका कितना छोटा है, घोड़ा कितना बड़ा होता है। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। ये अकाल मूरत का तख्त है। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ। फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? जब बाबा परमधाम से आकर बच्चों को राजयोग सिखलाने आता है, अगर सर्वव्यापी हो तो आने की बात ही नहीं हो सकती है। बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की, बेहद का समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बेहद का बाभल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को भी शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाएगा। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा गुस्सा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देंगी। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही समझदार बनती है, आत्मा ही बेसमझ थी। माया ने उसको बेसमझ बना दिया, देह भान का रोग लाया और आत्मा की बुद्धि में से सारी समझ चली गई। तो बाबा कह रहे बच्चे फिर बाबा आकर तुम्हें समझदार बनाता है। अब बाप समझदार बनाते हैं, परंतु क्या होता है कि बाबा तो आया है बनाने के लिए, लेकिन अभी भी दिखाई देता है कि बहुत देह अभिमान में है। समझते नहीं है कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन कानों से सुन रही है। अब बाप कहते कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। अब इन कर्मेंद्रों से कोई भी बाबा कहते ऐसी बातें नहीं सुनना, न देखना है, न बोलना है, वर्णन भी नहीं करना है। इस तमो प्रधान दुनिया की तमो प्रधान चाल चलन, अगर बाबा कहते आप देखोगे, वर्णन करोगे, सुनेंगे, तो अंदर के पुराना रोग जो है वो भी इमर्ज हो सकता है, क्योंकि उसके कारण देह अभिमान जागृत हो जाएगा और देह अभिमान फिर वापस गिरा देगा। तो हम बच्चों के लिए बाबा कहते ये परहेज संभालनी है।
कि न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा सोचना है। हमारे लिए बुरा वही है जो अपवित्रता की बातें हो, तो इससे बाबा हमें सावधान कर रहा है। मौत जब नज़दीक आएगा, तो फिर तुमको डर लगेगा। अगर जिसकी परहेज़ रखी नहीं होंगी और मौत आ जाएगा, तो ये अपना पाप कर्मों का डर लगेगा कि हमने तो बाबा की श्रीमत पर ये अवज्ञा की हुई है, ये बुरा देखा, ये बुरा सुना है, ये बुरी बातों को मन में सोचा है। तो बाबा कहते बच्चे फिर तुमको ही तुम्हारे कर्मों से डर लगेगा। मनुष्य को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। यहाँ में कोई भी देहधारी की याद ना आवे, ऐसा हमारा अंत होना चाहिए। तो इसलिए बहुत समय का ये अभ्यास करना होगा। घर जाने की तैयारी करना, माने अपने आप को ये प्रैक्टिस करवा लेना कि हम अकेले आए थे और अकेले ही वापस जाएँगे। तो अकेला होना और अकेले में बाबा को याद करना, तो ये जितनी अंदर-अंदर अभ्यास करते जाएँगे, तो ये प्रैक्टिस हमें अंत में काम में आएगी। बाबा कह रहे कोई भी देहधारी याद ना आवे, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो तब कहेंगे पास हो गए। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप फरमान करते माँ में कम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ-बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे-मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा को दिल से शुक्रिया मानते रहना। वार है शुक्रवार, तो हम अपने बुद्धि के अंदर रखें कि कितनी अच्छी बाबा हम बच्चों को मधुर शिक्षाएँ देता है और इतनी शिक्षाएँ जो हमें सज्जाओं से मुक्त करा देती हैं, रोगी महारोगी से निरोगी बना देती हैं। तो ऐसे बाबा को चाहे हम डॉक्टर के रूप में याद करें, बाप टीचर सद्गुरु के रूप में याद करें, कि कितने ना बाबा के हम धन्यवाद दिल से कहें कि बाबा हमें इतना सहज और सरल मार्ग दे करके हमें इतना ऊंचा पद की प्राप्ति करा रहा है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे बनने के लिए हमें लायक बना रहा है। तो बाबा हमारे अंदर गुण भरता है और बाबा कहता बच्ची इन गुणों के कारण तुम गायन योग्य बन जाओगे। तो ये गायन योग्य बनाने वाला बाबा, गुणवान बनाने वाला, ऐसे ऊँचे पद दिलाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, हाँ, हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ दिल पर चढ़ाने वाला, अपने दिल पर बिठाने वाला, तो ऐसे बाबा की बहुत दिल से आज महिमा भी गाना है और शुक्रिया के गीत भी गाने हैं। तो सभी के बुद्धि में आज मुरली का सार तो आ ही गया होगा, फिर भी अपने आप के बुद्धि के अंदर जो पॉइंट्स आए हैं, उसको चेक करना और फिर समझना कि आज हमने यही पॉइंट्स बुद्धि के अंदर धारणा के लिए संकल्पों में लिया था और यही बाबा सार रूप में भी हमें अंडरलाइन करवा रहे हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट से, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कहते ना देखना नहीं था लेकिन चाहते तो नहीं था लेकिन नजर पड़ गई, तो आँखों ने धोखा दे दिया। तो बाबा कह रहे बच्चे आँखें बहुत धोखा देती, उसकी संभाल करो।
कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। आज सुनने का ज़माना बदल गया, अब तो देखने का समय है। तो अब तो देखना नहीं, ये अंडरलाइन करना है। दूसरी पॉइंट से अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावन, मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन, अर्थात राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? ये प्रश्न बाबा ने पूछे हैं कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं, इसका भी उत्तर लिखना है। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हाँ या ना, उसका भी जवाब देना है बाबा को। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। किसी का अवगुण देखना ये भी एक अवगुण हो जाता है। तो बाबा के लिए अपने अंदर चेक करो कि कोई का अवगुण तो हम नहीं देख रहे हैं। अगर ये देखने की आदत है माना, वो भी हमें परिवर्तन करनी है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? तो अपने आप के अंदर कितने दैवी गुण धारण किए हैं, तो इसका भी बाबा को जवाब देना है। वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले, रहमदिल बाप के बच्चे, रहमदिल भव, सभी को ठिकाना देने वाले, रहमदिल बाप के बच्चे, रहमदिल भव, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। लोगन के यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है, अगर हमें पुरानी दुनिया से वैराग आया है, अपने पुरानी जीवन से वैराग आया है, पुरानी जीवन माना जो विकारों के वश में जी रहे थे, अब उस जीवन से भी वैराग वृत्ति हो जाए और अपने संस्कारों से भी वैराग वृत्ति कि अब हमें ऐसे पुराने संस्कारों को इमर्ज नहीं होने देना है। तो यथार्थ वैराग वृत्ति बाबा कहते अच्छे बच्चों में अगर आ जाए तो उसके रिजल्ट होंगे न्यारे और प्यारेपन के, कि दुनिया से न्यारे और भगवान के प्यारे बन जाएंगे। तो ये थी आज बाबा की मधुर शिक्षाएं हम बच्चों के प्रति। बाबा ने बहुत सारी सावधानियां हम बच्चों को दे दी है। माया से संभल कर रहना है। माया बहुत प्रकार से धोखा दे सकती है, तो उसके धोखे किस किस प्रकार से मनुष्यों को मिल सकते हैं, उसकी भी कुछ बातें बाबा ने आज हमें सुनाई है। माया कैसे आती है, कैसे थप्पड़ मारती है, कैसे बुद्धि पर वार करके जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार से माया के पेपर्स आते हैं, लेकिन इसमें लगन की अग्नि तेज होंगी, बाबा के साथ बुद्धियोग जुड़ा हुआ होगा, तो हम अपने आप को अलर्ट रखेंगे, तो माया जीत भी बन सकेंगे। तो आज वापस इन बातों पर चिंतन करना, गौर करना कि हमारी अभी तक भी वो स्थिति बाबा के दिल पर चढ़ने वाली
बनी या नहीं बनी है। अगर संगम पर भगवान के दिल पर नहीं चढ़े, वरना हमने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया है। ओम शांति। साथ